दाल होती है बड़े पात्र के प्रमाण, पूरी भगोनियां भरी हुई है, बटुआ भरा हुआ है, लेकिन छोंक चम्मच में होता है। यदि आपने एक बटलोई दाल में एक बटलोई बघार डाल दिया, 100% खाने वाले बीमार होंगे, नियम से होंगे। जिनको बोध नहीं है भोजन का भी, वे सोचते मालूम चक्रे से अधिक घी खा लेंगे तो ताकत आ जाएगी। उन्हें पता नहीं अधिक घी खाओगे तो समय के पहले मर जाओगे। घी खाने का तरीका है बासु विसु, घी खाने का बेटा तरीका है, ऐसी निश्चय ने के स्वाद का तरीका है। तरीका है। हर बात में तुम, कोई व्यक्ति आया लावन भगत के घर, तो उसको बोलना था जय जिनेन्द्र, दिनेश राम राम कर लेते, बे करे शुद्धात्म नमस्कार। क्या हो रहा है? शुद्धात्म सत्कार। ये कोई अभिनय नहीं है। पहले विषय को समझिए। ये तो आप पद्धति बना रहे, ग्रुप की पक्ष बना रहे हो। मित्र, व्यवहार में शुद्धात्मा होता नहीं, शुद्धात्मा में व्यवहार होता नहीं। शुद्धात्मा तो जो है सो है। पहचान बनाना अलग विषय है और वस्तु स्वभाव का होना अलग विषय है। क्या वीरेंद्र डॉक्टर साहब शुद्धात्म सत्कार से आप सदुपयोग में चले जाते हो? नहीं, नहीं। एक पहचान है कि भाई ये मुमुक्षु मंडल से है, पर मित्र वही तुम बोलो जय जिनेन्द्र, तो लगता है कि हम भगवान जिनेन्द्र की नमस्कार कर रहे हैं। बड़े गहरे विषय है। आइए, इसलिए व्यवहार को व्यवहार के स्थल पर देखिए, निश्चय को निश्चय के स्तर पर देखिए। अब निश्चय होने पर भी अशुद्ध, समझ में आ गया? निश्चय होने पर भी अशुद्ध है। अशुद्ध दिशा में भी, अशुद्ध दिशा में भी शुद्ध को नहीं भूलना। पुनः सुनिए, अब आगे चलते हैं। अशुद्ध दिशा में भी शुद्ध को नहीं भूलना, ये अंतर आत्मा की दशा है। अशुद्ध दिशा में भी शुद्ध को पहचानने का पुरुषार्थ करना, ये अंतर आत्मा का विषय है। अशुद्ध होने पर भी विषयों में लिप्त है, मिथ्या से युक्त है, ये बहिरात्मा की पहचान है। अशुद्ध होने पर भी, अशुद्ध होने पर भी शुद्ध उपयोग में लीन है, शुद्ध उपयोग में लीन है, एक मध्यम और उत्कृष्ट अंतर आत्मा की पहचान है। अशुद्ध होने पर भी शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन से युक्त है, ये परमात्मा की पहचान है। और ज्ञानियों शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन से युक्त कर्मातीत है, ये निकल परमात्मा की पहचान है। बोलो ज्ञानी बराबर। ऐसी है तत्व की दृष्टि। डूबना पड़ेगा। आलाप पद्धति का बोध होना चाहिए। आलाप पद्धति का बोध होना चाहिए। इतना शब्द सुनते ही विजय भैया के मस्तिष्क में कीड़ा प्रवेश कर गया। अब मुझे आलाप पद्धति पढ़ना है। मित्र, आलाप पद्धति पढ़ने के बाद भी आलाप पद्धति नहीं जान सकते आप। अब क्या हुआ? चक्रेश हैं क्या? चक्रेश आलाप पद्धति पढ़ने के बाद भी बेटा आलाप पद्धति नहीं जानता जीव। जिसके मस्तिष्क में, हे मित्र, जिसकी कोठरी में दिनेश भाई कचड़ा भरा है, उसमें तुम नवीन गुड़ बनवा के लाना और भर देना।
वो गुड़ भी चचड़ा हो जाएगा। ऐसे जब तक आप पुरानी पद्धति नहीं छोड़ोगे तब तक आला पद्धति कुछ नहीं कर सकती है। आला पद्धति का निर्णय करना है तो तुम्हारे मस्तिष्क में पुरानी पद्धति भरी हुई है उसको बाहर करना पड़ेगा। आला पद्धति के सूत्रों को लगाने की कला आना चाहिए और सूत्र कहे बिना सूत्र लग जाए, एक विशिष्ट कला। सूत्र कहे बिना सूत्र लगाए, वो कला आना चाहिए। सूत्र कह करके बार बार सूत्र बोलोगे तो मित्र बार बार सूत्र बोलोगे तो श्रोताओं को क्षोभ हो जाएगा। ये भी एक रहस्य है। चक्रेश आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा था बेटा, बार बार कुछ लोगों की आदत हुई है ये प्रमाण संप्लव नाम का दोष है। बराबर, प्रमाण संप्लव नाम का दोष है, मतलब तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं है। बोले ये प्रमाण लीजिए। मित्र बार बार नहीं कहना पड़ता है कि मालपुआ में घी है, कि मालपुआ में घी है। मेरे मित्र मालपुआ में पानी भी है, मालपुआ में घी भी है, मालपुआ में आटा भी है, तैया पे बनाया है। कहां से का? कढ़ाई में नहीं, तैया में। कढ़ाई में मालपुआ नहीं बनते, तैया में। जैसे जलेबी सेकी आपने, तैया में। हे मित्र गंगपाल जी, वो मालपुआ वाली कढ़ाई अलग ही होती ना, वो गहरी नहीं होती है, चौड़ी होती है। समझ गए ना? आज सुबह जा रही थी बहुत बड़ी, जब अपन लोग निकल रहे थे, बैलगाड़ी पर रखी जा रही थी, पता वही है तैया। जब हम लोग जा रहे थे पर्यटन मंदिर तो बहुत बड़ी एक बैलगाड़ी पर पूरी की पूरी वो कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें मालपुआ बनते हैं। मित्र विषय पकड़ना, जैसे मालपुआ सेकने वाली कढ़ाई भिन्न होती है, ऐसे निश्चय ने की दृष्टि भिन्न होती है और व्यवहार ने की दृष्टि भिन्न होती है, पर दोनों वस्तु की ही व्याख्या करते हैं। दोनों वस्तु की ही व्याख्या करते हैं। कढ़ाई में यदि पूड़ी सिक रही हैं तो तैया में मालपुआ सिक रहे हैं, पर दोनों पकवान ही बना रहे हैं। पेट दोनों से भरने वाला है, फिर भी स्वाद में भेद है। चले आएंगे। निश्चय लगे होने पर भी व्यवहार अशुद्ध क्यों? समझ में आ गया माताओं? ये है तत्व की गवेषणा। अब यहां भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, आत्मद्रव्य निश्चय से बंध और मोक्ष दोनों का अद्वैत करता है। बंध भी अकेला है, मोक्ष भी अकेला है। स्निग्ध भिन्न है, रुक्ष भिन्न है। स्निग्ध में रुक्ष नहीं, रुक्ष में स्निग्ध नहीं। ऐसी राग से भिन्न आत्मा, द्वेष से भिन्न आत्मा, राग से अभिन्न आत्मा, राग से द्वेष से अभिन्न आत्मा। राग से अभिन्न आत्मा, द्वेष से अभिन्न आत्मा, ये अशुद्ध निश्चय नहीं का विषय। राग से भिन्न आत्मा, द्वेष से भिन्न आत्मा, शुद्ध निश्चय नहीं का विषय। राग द्वेष के विकल्पों से शून्य है आत्मा, ये शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। किसका बंध, किसका मोक्ष?
मोक्ष है तब भी संसार है, बंध है तब भी संसार है। मोक्ष है तब भी संसार है, बंध है तब भी संसार है। समझो ये सामान्य विषय नहीं है। बंध है तब भी संसार, ऐसा तो दुनिया कहती है। मोक्ष है तब भी संसार कैसे है? मित्र, जिसको बंध में संसार दिख रहा है और मोक्ष जाने की वांछा कर रहा है, मोक्ष जाने की वांछा रख रहा है, अरे मुमुक्षु, अरे मुमुक्षु, जब तक तू मोक्ष जाने की इच्छा रख रहा है तब तक तू संसारी है, मोक्ष नहीं है। इसलिए तेरे बंध के विकल्प में भी संसार है, तेरे मोक्ष के विकल्प में भी संसार है। जो मुक्त होता है उसको ना बंध का विकल्प होता है ना मोक्ष का विकल्प होता है। समझ में आ रहा ना? बंध में भी विकल्प है, मोक्ष में भी विकल्प है। विकल्पातीत वह है जिसको दोनों का ही राग नहीं है। ऐसा परमहंस साधु है, ऐसा परमहंस साधु है। अब परमहंस तात्पर्य कोई संप्रदाय का परमहंस मत समझ लेना। परमहंस साधु है, परमहंस साधु है, मतलब हंस की दृष्टि में नीर क्षीर को भिन्न करना है। हंस पक्षी जो है उसको दूध पिला दो तो पानी बाहर कर देता है, दूध पी लेता है। ऐसे ही परमहंस साधु है जिसने निश्चय विभार के दोनों विकल्पों के पानी को भिन्न कर दिया है। एक मां चिद एव में लवलीन है, ऐसा परमहंस साधु है। यन्मया दृष्टे रूपम तन्न जानाति सर्वथा। एक समय के लिए तटस्थ हो जाओ, फिर विराम लेते हैं। यन्मया दृष्टे रूपम, मेरे द्वारा जो रूप देखे जा रहे हैं, तन्न जानाति सर्वथा, वे सर्वथा जानने वाले नहीं हैं। मेरे द्वारा जो रूप देखे जा रहे हैं वे जाननहारे नहीं हैं। जो जाननहारा है उसका कोई रूप नहीं है। जो जाननहारा है वो दृश्यमान नहीं है। मैं किससे बात करूं, इसलिए मौन रहता हूं। सारस्वत समत बेटा, ये है अध्यात्म। ऐसा जीवन जीने का करो पुरुषार्थ, बाकी कोई अध्यात्म नहीं। शरीर की स्थिरता, नेत्रों को बंद कर लेना, वो अध्यात्म नहीं है। जगत के मध्य में होकर के भी जगत से मौन रहना और मौन रह करके भी मुखरित रहना, इसका नाम अध्यात्म है। पर से बात न करके निश्चय बतियाना, क्या क्या भदौरिया जी, आपको शर्म नहीं लगती? घर में बैठी रूप लावण्य से युक्त आपकी पत्नी, मित्र, उसे छोड़ करके किसी दूसरे की पत्नी को देखना, ये लोक में विचार संज्ञा दी जाती है, लोक में अनर्थकारी कहलाता है। अब ज्ञानी पकड़ना विषय को, राकेश आपको शर्म आना चाहिए। घर की पत्नी को छोड़ करके पर की नारी को झांके कोई तो विचारी कहलाता है। हे योगेश्वर, हे मुनीश्वर, आत्म रमणी को छोड़ करके पर से बतिया है, तेरी बुद्धि भी विचार नहीं है।
जैसे कोई पुरुष घर की पत्नी छोड़ करके पर स्त्री लंपट हो जाए तो दो जगत में पापी कहलाता रावण जैसा, ऐसे है मुनिराज आत्म और देव की जगह पर देव को भजना ये मिथ्यात है। कहने की योग्यता लाइए। आप प्रश्न कर सकते हैं ऐसा क्यों बोल दिया आपने, प्रमाण दीजिए। प्रमाण दूंगा ना आपको, विकल्प क्यों करते हो? चक्रेश खड़े हो जाओ। हे ज्ञानी, आत्मदेव को भज करके, आत्मदेव से भज करके, आत्मदेव से भज करके पर देव को भजे, मिथ्या दृष्टि। इसका प्रमाण क्या है? ये नहीं पूछूंगा सुब्रत सागर से, नहीं पूछूंगा ये तुम्हारे दूसरे सागर से, तुमसे पूछूंगा, तुम्हें पढ़ाया है। बालक, पंचाशीकाय ग्रंथ में सूक्ष्म मिथ्यात्व स्थूल मिथ्यात्व की व्याख्या है, याद करिए। अब है मोने है? अच्छा, तो स्थूल मिथ्यात्व क्या है? ठीक, बस हो गया। कुतत्व रूपता, कुदेव रूपता जहाँ है वो स्थूल मिथ्यात्व है। हे मित्र, सूक्ष्म मिथ्यात्व क्या है? हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, लपेटो मत, सीधा बोल दो। तुम तो चिंता मत करो, सीधा बोलो। निज आत्मदेव को छोड़ करके, सुगत तत्व को छोड़ करके जितने प्रगत तत्व हैं सब सूक्ष्म मिथ्यात्व है। परंतु इस शब्द को सुन करके पंच परमेष्टि की वंदना को मिथ्यात्व मत कह बैठना आप। कली हुई अजीब है ना, इसलिए इनको सब समझाना पड़ता है। नहीं तो कल से वो तो वैसे ही पूजा पाठ तो छोड़ ही बैठा संजय भाई आपका, अब भगवान को और छोड़ देगा। बोले अब अच्छा किया महाराज आपने। मित्र पहले निर्गंत होना, शुद्ध उपयोग में जाना, फिर यूं कहना मैं सूक्ष्म मिथ्यात्व का भी परित्याग करता हूं। कल फिर आओगे। यानी विषय की गहराई को समझना, यहाँ किसी व्यक्ति की व्याख्या नहीं की गई है, वस्तु की वास्तविकता की व्याख्या है। इसलिए अपनी बुद्धि में ये मत लाना किसके ऊपर प्रवचन हुआ है, विषय ये लाना वस्तु के वस्तुत्व पर व्याख्यान हुआ है। अब तो वस्तु का वस्तुत्व ही आएगा। और स्पष्ट कहूं, सुब्रत सागर पंचाशीकाय के अंदर जो गहरे प्रमेय हैं, भीलवाड़ा की प्रवचन सार की वाचना, उस वाचना में जो विषय आए थे उससे कई सूक्ष्म विषय अब पंचाशीकाय में आएंगे। क्योंकि भीलवाड़ा में जो वाचना थी वो ज्ञान गे तत्व की व्याख्या थी। माइक वाला भैया, वो कैमरे वाला भाई भागता नहीं था, वहीं बैठा रहता था। मैंने एक दिन उससे पूछा, यानी तुझे क्या समझ में आता है? बोले महाराज जी समझ में आए ना आए, पर जो शांति मिलती है उसे मैं खोना नहीं चाहता। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की